अभी करना है आपको क्वेश्चन आंसर संपूर्ण क्रांति में। जो भी तुम्हारे क्वेश्चन आंसर है मेरे भाई, वो सारा मैंने बता रखा है, ठीक है। बहुत कम समय में आप हो सके तो नोट्स बनाया करो, टाइम नहीं लगेगा यार, ज़्यादा नोट्स नहीं बनाना आपको। टाइम नहीं हो अलग बात है, वीडियो से सुन के याद करो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। बट टाइम है तो प्रॉपर बैठ के नोट्स बना लो, बहुत फ़ायदा करेगा। तो क्वेश्चन आंसर इस वीडियोज़ में कर लो। एंड हाँ, सब्सक्राइब करना, गाइड करूँगा आपको। तो इंट्रोडक्शन कराया था मैंने काफ़ी डिटेल में, फिर सारांश भी करा दिया था, तो इसलिए लाइन बाय लाइन चीज़ें कराता हूँ ना यार, इसलिए तो बोलता हूँ सब्सक्राइब कर लो। पहला क्वेश्चन आंसर है तुम्हारा, अच्छे से सुनना, हो सके तो नोट्स बनाना या सुन लो, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे? आंदोलन का नेतृत्व वे किस शर्त पर स्वीकार करते हैं? तो इसका आंसर बहुत आसान है, ध्यान से सुनो। आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण जी यह विचार है, मतलब उनका यह विचार था कि अर्थात देश का भविष्य नई पीढ़ी के हाथों में है। वे नई पीढ़ियों के बार बार कहते हैं, मतलब उनसे बार बार कहते हैं कि नई पीढ़ी के अंदर शक्ति है, जवानी है, आप नेता बनने के योग्य हैं, हमारे साथ अनवरत हो रहे हैं, अन्यायों, भ्रष्टाचारों आदि को रोकना होगा। ये बोलते हैं सभी युवा लोगों से कि इस सब चीज़ों को रोकना होगा। जब देश में आपातकाल लागू हुआ और जनतांत्रिक अधिकारों को कुरतार पूर्वक दमन किया गया, यानी ख़त्म किया जाने लगा, तब समूचे देश के छात्रों एवं युवाओं का जो आक्रोश था ना, वो फूट पड़ा। मतलब उन लोगों का जो क्रोध था ना युवा लोगों का, वो बहुत ही फूट पड़ा। बीमारी के बावजूद जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन का नेतृत्व किया, यानी कि जयप्रकाश नारायण बीमार थे, फिर भी उन्होंने युवाओं का नेतृत्व किया कि ऐसे नहीं, ऐसे करना है, किया। लेकिन उनका यह शर्त था कि मेरे पास जितना समय होगा ये फैसला मेरा होगा, ठीक है। वो बोलते हैं आपको और संघर्ष समितियों को मानना होगा। ये बोलते हैं कि मैं जो भी डिसीजन लूँगा वो सब आप लोगों को मानना होगा। बीमार थे बेचारे, फिर भी वो स्वीकार कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान था। दूसरा सवाल है, जयप्रकाश के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय, अवधि की कौन सी बातें आपको प्रभावित करती हैं? तो कौन सी बातें आपको प्रभावित करती हैं, बेसिकली ध्यान से सुनो। जयप्रकाश नारायण का यह छात्र भरा जीवन बड़ा ही संघर्षी रहा। वे साइंस के छात्र थे। वे कुछ दिन फूलदेव बाबू के साथ लाइब्रेरी में रहे थे। याद रखना, कहाँ रहे थे? लाइब्रेरी में। किनके साथ? फूलदेव बाबू के साथ। विद्यापीठ से वे आईएससी की परीक्षा पास किए थे। वे स्वामी सत्यदेव के भाषण सुने थे। वे अमेरिका में मजदूरी करके पढ़ सकते हैं, तो वे अमेरिका गए और वहाँ बागानों में काम किए। जब ये सुने कि अमेरिका में बच्चे काम करके पढ़ाई कर सकते हैं, तो फिर वो अमेरिका चले गए और काम कर करके उन्होंने पढ़ाई करी, ठीक है। फिर कारखानों में भी काम किया, जहाँ जानवर मारे जाते हैं उन कारखानों में भी उन्होंने काम किया। जब छुट्टी मिलती थी तब काम करके इतना तो ज़रूर कमा लेते थे कि कुछ खाने के लिए और कुछ इंतज़ाम हो जाता था। कुछ कपड़े खरीद लेते थे और कुछ पैसे फीस के लिए काम आते थे। जब बाकी हर दिन हर घंटा होटल में बर्तन धोने का, वेटर का काम करते थे ताकि शाम का भोजन मिल जाए। घर में एक चारपाई थी जिस पर जयप्रकाश जी एक अमेरिकी लड़का, मतलब उनके साथ एक अमेरिका लड़का रहता था उस चारपाई पे। वे दोनों एक ही साथ रजाई में सोते थे। इतवार के दिन एक होटल था, उसमें काम छोड़ जूते साफ करने का भी काम करते थे। यानी संडे को वो होटल बंद रहता था, इन लोगों का छुट्टी रहता था, तो वे लोग जूता साफ करने का काम करते थे। इस प्रकार इतनी संघर्ष और गरीबी से वे वहाँ बीए पास किए। ये बात तो सही है कि ध्यान से देखना भाई, कितना मेहनत किए थे वो लोग, ठीक है, कि मेहनत रंग लाती है। स्कॉलरशिप मिलने के बाद वे डिपार्टमेंट का असिस्टेंट बन गए और फिर ट्यूटोरियल क्लास लेने लगे, यानी कि फिर पढ़ाने लिखाने वाला चीज़ करने लगे। ट्यूटोरियल यानी बताने उताने वाला सारी क्लास उनको मिलने लगी। तो बहुत संघर्ष करा, स्कॉलरशिप मिला, फिर ये सारी चीज़ें हो गई। तो वहीं बोलता हूँ ना यार, ये क्वेश्चन कितना आसान था, सब लाइन बाई लाइन चीज़ें आपको समझ में आ गई। तीसरा सवाल है कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए? ये तो सत्य है कि जयप्रकाश नारायण जी अब अमेरिकी में थे तो वे घोर कम्युनिस्ट थे, अर्थात वे मार्क्सवादी थे। जब वे भारत लौटे तो भी घोर मार्क्सवादी थे, किंतु कांग्रेस में दाखिल हुए। एक कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए नहीं शामिल हुए क्योंकि लेनिन द्वारा कही गई बात उनको अच्छी तरह से याद आती थी। यानी लेनिन ने उनको एक बात कहा था। लेनिन ने यह बताया था कि जो देश गुलाम है वहाँ कई कम्युनिस्ट, हरगिज वहाँ की आज़ादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए। लड़ाई का नेतृत्व भले ही पूंजीपतियों के हाथ में हो, फिर भी कम्युनिस्ट को अलग नहीं रहना चाहिए, इसलिए वो कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए थे। तो ये बेसिकली छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर है, आप नोट्स बनाओगे या स्क्रीनशॉट भी लेते रहोगे
तो बाद में आप देखोगे तो आपको चीज़ें बिल्कुल भी क्लियर तरीके से समझ में आएंगी। पाठ के आधार पर प्रसंग स्पष्ट करना है आपको। तो क नंबर का सवाल है, ध्यान से देखिएगा। अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन हैं जो जनता के शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारी करते हैं, गोलियां चलाते हैं। तो इस सवाल का बेसिकली आंसर होगा, ध्यान से सुन लो। प्रस्तुत पंक्ति जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति से लिया गया है। लेखक यह कहना चाहता है कि जब उनकी शांतिमय प्रदर्शन जुलूस के लिए हजारों लोग आ रहे थे, ठीक है, तो पैदल आ रहे थे, वे कुछ बस में आ रहे थे, कई रेलों की गाड़ी मतलब रेलगाड़ी धके आ रहे थे, कई ट्रक से आ रहे थे। आने वाले में किसान, मजदूर, छात्र, मध्यम वर्ग के लोग शामिल थे। ये सब लोग क्या थे, उस भाषण को सुनने के लिए आ रहे थे। जहाँ तहाँ उनकी बीमा कारण रोका गया, उन्हें पीटा गया, गिरफ्तार भी किया गया। विरोधियों के इस हरकत के कारण ऐसे नीचता या व्यवहार दिखाने वाले को ये पंक्ति लेखक द्वारा कही गई है। यानी कुछ लोग भाई क्रूर होते हैं, तुम्हें भी पता है, आजकल भी लोग बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, तो कोई अच्छा चीज़ नहीं होने देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम जनता, छात्र, युवा इस प्रकार की डेमोक्रेसी को बदलना चाहते हैं, क्योंकि जो भी आंदोलन इस देश में होगा उनका नेता युवा रहेगा, छात्र रहेगा, इससे कोई संदेह नहीं है। तो इसलिए बोलते हैं कि छात्र लोगों को आगे आना चाहिए यार, पढ़ाई करनी चाहिए, लीडर बनना चाहिए, नेता बनना चाहिए, राजनीतिक में जाना चाहिए। तो उनका यही मत था। एंड अगला है ख नंबर का सवाल है आपका कि व्यक्ति से नहीं, हमें नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। तो ये सवाल है उनका और इसका आंसर सुन लो। प्रस्तुत पंक्ति, यहाँ पंक्ति होगा, जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित संपूर्ण क्रांति द्वारा लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यही कहना चाहता है कि मेरा किसी भी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। जो गलत कार्य होंगे, जो नीति गलत होगी, जो सिद्धांत प्रिंसिपल गलत होंगे, चाहे वो कोई भी करे, मैं अपने अक्ल के मुताबिक उनका विरोध करूंगा। हम सही रास्ते को चुनेंगे और हम निहित या जनहित में काम करेंगे। तो इस तरह से आंसर उन्होंने बोला था। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हैं और 5 नंबर का सवाल है कि बापू और नेहरू की विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया है। तो हाँ भाई किया है, तो किस तरह से किया है, आंसर सुनो। जयप्रकाश नारायण का यह कहना है कि जब वो नौजवान थे तो बापू जब कोई बात कहते थे और वो बात अच्छी नहीं लगती थी तो वे सीधे बापू के सामने बोलते थे, बापू यह बात हम नहीं मानते हैं। बापू में इतनी महानता थी कि ये बुरा भी नहीं मानते थे। जेपी जी कहते हैं कि मैं जवाहरलाल नेहरू को हमेशा बड़ा भाई कहता था, ठीक है, वे भी मुझे बहुत मानते थे, उनका बड़ा ही आदर और प्रेम करता था, मतलब बहुत ही आदर प्रेम था। नेहरू जी का बड़ा ही स्नेह था, लेकिन उनमें भी बचपना था कि वो कभी बुरा नहीं माने थे। तो ये सवाल का आंसर था बेसिकली। एंड मुझे लगता है कि भाई आप सब काफ़ी स्मार्ट हो। देख रहे हो कितने क्वेश्चन आंसर है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, टोटल 9 है। दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है, तो इन दोनों में संबंध बताना है। जेपी जी का कहना है कि दलविहीन लोकतंत्र को मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में से मार्क्सवाद के अनुसार समाज का जैसा साम्यवाद की है और बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे राज्य स्टेट का शौर्य होता जाएगा और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी कायम हो जाएगी, ठीक है, और वह समाज अवश्य ही लोकतांत्रिक होगी, बल्कि उसी समाज के लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा और लोकतंत्र निश्चय ही दलविहीन होगा। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर है। बेसिकली मैं देखो यार चीज़ें ना डिटेल में करा रहा हूँ, हर चीज़ का नोट्स बना लो एंड आराम से चीज़ें की तैयारी करो, मज़ा आ जाएगा तुम्हें। संघर्ष समितियों में जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं हैं? संघर्ष समितियों में जयप्रकाश नारायण की यह अपेक्षाएं हैं कि उनका काम केवल शासन के संघर्ष करना नहीं है, मतलब शासन करना ही नहीं है, बल्कि उनका काम तो समाज के हर अन्याय और अनीति के विरुद्ध संघर्ष करने में होगा और इस प्रकार से समितियों के लिए बराबर एक महत्वपूर्ण कार्य करेगा। गांव में छोटे अफसरों या कर्मचारियों, चाहे वो पुलिस का हो या अन्य किसी प्रकार के हों, जो घूसखोरी चलती है उसके खिलाफ तो संघर्ष रहेगा ही, अर्थात गांव की तरह अन्याय होते हैं तो उस समितियों उनका विरोध ही करेगी। तो ये सारी चीज़ें संघर्ष समिति के लिए ये सोचते हैं और ये सब नियम कहते हैं कि ये सब चीज़ें नहीं होगी अगर मान लो ये जयप्रकाश नारायण की जो अपेक्षाएं हैं वो इस तरह से नहीं, इस तरह से होनी चाहिए, घूसखोरी नहीं चलनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यार एक अलग लेवल में वो बात करते हैं, तो उनका एक अलग ही सोच था इस समाज के प्रति, ठीक ना। सुधार
यहाँ पर देखो चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश जी के प्रमुख सुझाव क्या थे। तो चुनाव के बारे में उनके ना कुछ प्रमुख तथ्य थे, सुझाव थे, वो क्या थे ध्यान से सुनो। चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश जी का यह प्रमुख सुझाव यही था कि इस बार जो चुनाव हो उससे प्रचार में बहुत कम खर्चा हो। व्यवस्था कुछ इस प्रकार से हो कि जो भी प्रतिनिधि हो उन पर जनता का भी अंकुश रहे। उनका भी यह सुझाव था कि जब विधानसभा का अलग चुनाव हो तो हमारा छात्र संघर्ष तथा जन संघर्ष समितियां मिलकर आम राय से अपना उम्मीदवार खड़ा करें, मतलब खड़ा किया जाए, उनमें से किसी को मान्य करे। जनता और छात्र की संघर्ष समिति उम्मीदवार के चयन में अपने महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। जो भी उम्मीदवार जीतेगा उसके भावी कार्यक्रमों में कड़ी निगरानी रखने का काम ये संघर्ष समितियां करेगी। यानी कि जो भी लोग जीत गए वो काम कैसे कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं, तो उन सब पे काम करेगी जो हमारी सुधार चुनाव वाली जो है ना। तो इस तरह से उनके थी। तो बेसिकली इस तरह से उन्होंने कुछ सुझाव दिया था, ठीक है, चुनाव को लेकर। एंड 9 नंबर का सवाल है जो कि लास्ट है, दिनकर जी का निधन कहाँ और किस परिस्थिति में हुआ था। तो ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है तुम्हारा, ठीक है। एक दिन जयप्रकाश नारायण जी मद्रास में अपने मित्र ईश्वर अय्यर के साथ रुका। वहाँ दिनकर जी से गंगा बाबू मिलने आए थे। वहाँ दिनकर जी बहुत ही प्रसन्न दिखे। एक दिन उनको विलिंगटन नर्सिंग होम में के अस्पताल में पहुंचाया गया। रामनाथ जी गोयनका के द्वारा उनका निधन हो गया था। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन से कंप्लीट हो गया। एंड डू सब्सक्राइब मेरे भाई।